राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 हरि कथा रसामृतानुरागी श्रोता विवेकशील महानुभाव, मैं विगत 5 दिनों से यही कहता चला आ रहा हूँ, धर्म शास्त्रों को आधार मानते हुए नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमको बड़ा सुंदर परिवार मिल गया, सुंदर शरीर मिल गया, सुंदर पद प्रतिष्ठा मिल गई और धर्म भी बढ़िया मिल गया, जाति बढ़िया मिल गई, अब हमसे आगे कोई नहीं। तब सुनिएगा कि रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो। आप सुंदर बहुत हैं लेकिन आपका चाल चलन बढ़िया नहीं, तो वो सुंदरता 2 कौड़ी की है मेरे भाई। सुनना कि रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह काया चरण भी सुंदर हो, देह का चरण भी सुंदर हो। सार्थक है उसी की सुंदरता, सार्थक है उसी की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। लेकिन समाज की स्थिति कहाँ पहुंची? जो गुनाहों को राह देते हैं, जो गुनाहों को राह देते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं। आज देखें तो कुछ अंधेरे भी रोशनी को सलाह देते हैं, रोशनी को सलाह देते हैं। ऐसे में परमात्मा से निवेदन है कि परमात्मा जिसको सुंदर शरीर, सुंदर परिवार, पद प्रतिष्ठा सब दे दे,
उसको परमात्मा और क्या दे, सुनिएगा। ज्ञान दे सत्य का पता भी दे, ज्ञान दे सत्य का पता भी दे, सील दे और सभ्यता भी दे, सील दे और सभ्यता भी दे दे जिसको मनुष्य की काया, दे दे जिसको मनुष्य की काया, उसको ईश्वर मनुष्यता भी दे, उसको ईश्वर मनुष्यता भी दे। वृंदावन बिहारी लाल की है। बंधुओं, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 108 उपनिषद रामायण सतकोटि 12, इन सब में तमाम ऐसे भक्त पात्रों का जीवन वृत्त वर्णित है जिनके माध्यम से हम अपने मानव जीवन में और निखार ला सकते हैं। परमात्मा के चरणों की भक्ति, उसकी अनुरक्ति और उसका स्वारस्य सिद्ध करने का माध्यम भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि इन कथाओं के अनुश्रवण के बाद उसे न पूरा तो अंशांश ही सही अपने जीवन में उतारा जाए। परमात्मा राम ने किसी पात्र को अपनी पत्नी स्वीकार किया, किसी को अपना पुत्र, किसी को भाई, किसी को मित्र और किसी को अपनी बहन स्वीकार किया, जिसकी तमाम कथाएं आप लोगों ने बहुत बार सुनी है। श्री कृष्ण भगवान की मुंह बोली बहन द्रौपदी एक बार कन्हैया की उंगली कट गई तो वहां तमाम सारी महिलाएं और पुरुष बैठे थे, लेकिन मुंह बोली बहन द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी के आंचल को फाड़कर कन्हैया के कटी हुई उंगली में पट्टी बांध दी थी। उसका फल कन्हैया ने किस रूप में दिया। और आज का भाई हर वर्ष अपनी बहन से हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाता, लेकिन कदाचित वह अपने कर्तव्य पथ पर नहीं चल पाता। बहन की तो जाने दो, आज समाज इतना गलत रास्ते पर चल चुका है कि लोग अपने कर्तव्य पथ से पूरी तरह भटक गए हैं। जिस प्रकार से चिड़िया घोंसले में अंडा देती है, बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों के पंख आने तक चिड़िया का जोड़ा, पक्षी का जोड़ा दूर दूर से उन बच्चों को पोषने के लिए, पालने के लिए खाने की सामग्री लाकर बच्चों को देता है। लेकिन जैसे ही बच्चों के पंख निकल आते हैं, चिड़िए के जोड़े को छोड़ करके उनके बच्चे उड़ जाते हैं। ये पक्षियों पशुओं में देखा गया था, लेकिन वाह रे समाज की स्थिति, आज के समाज की स्थिति भी यही हो गई है। माँ बाप कितनी भी कड़ी मशक्कत करके, कितनी भी स्थिति परिस्थिति झेलकर अपने बच्चों को गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर दूसरे शहर, दूसरे शहर से लेकर दूसरे देश तक पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन वही बेटा जब किसी लायक बनता है तो उसे अपनी पत्नी और बच्चे के सिवा कुछ नहीं दिखता। मैं नहीं कहता, मनीषियों ने बताया क्या, ससुरारी प्यारी लगी जब दे, ससुरारी प्यारी लगी जब दे, ससुरारी प्यारी लगी जब दे, कुटुंब भरे तब दे, ससुरारी प्यारी लगी जब दे, कुटुंब भरे तब दे, ससुरारी प्यारी लगी जब दे, कुटुंब भरे तब दे, ससुरारी प्यारी लगी जब दे, कुटुंब भरे तब दे।
को देखना नहीं चाहती आज की पीढ़ी। और यही नहीं, अगर कहीं पत्नी भी घर आ गई विवाह में ही तो सुत मान ही मातु पिता तब बोलो, सुत मान ही मातु पिता तब बोलो, अब लालन दीख नहीं जब बोलो। माँ बाप को तब तक मानेंगे जब तक पत्नी का मुंह नहीं देख लेंगे, और एक बार पत्नी का मुंह देखा तो संसार का मुंह देखना वो पाप समझने लगते हैं। इतना समाज की स्थिति गिर गई, और उसका कारण क्यों बच्चे ही नहीं है, उसका कारण माँ बाप स्वयं है। जैसे ही बच्चा तोतली आवाज में बोलना शुरू करता है, माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे अंकल हैं, अंकल को जरा गाली दे दो। अंकल को गाली दिलवाने में और चाचा को अंकल बुलवाने में माँ बाप को बड़ी खुशी महसूस होती है। हमारे यहाँ मानसकार ने लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। लेकिन संस्कार कहाँ पहुंचा? अरे 5 साल 6 साल तक तो बात समझ में आती है, लड़का कक्षा 8, 9 और हाई स्कूल तक पहुंच जाता है, लेकिन स्कूल जाते समय माँ उसको मोजा पहनाती है। ये संस्कार हमारे यहाँ दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पहले माता जी पिताजी कह के पुकारा जाता था, और अब संस्कार कहाँ पहुंचे? अब पापा और मम्मी कह के बुलाया जाता, और उससे भी पेट नहीं भरा तो माम और डैड बोला जाने लगा। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई। इसलिए संस्कारों को फिर से अपनाना होगा मेरे भाई, नहीं तो संस्कार इसी तरह, इस संसार इसी तरह अतृप्ति की आग में झुलसते झुलसते और एक दिन हम अपनी संस्कृति को भूल चुके होंगे। आओ मूल बिंदु से अपने ध्यान को जोड़ते हुए कथा के उपक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बंधुओं, जब संस्कार मरते हैं ना, जब संस्कार समाप्त होते हैं परिवार और समाज से, तो महाभारत होती है। इसे कोई टाल नहीं सकता। पांडु और धृतराष्ट्र 2 सगे भाई थे। धृतराष्ट्र ने 100 पुत्रों, धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हुए, पांडु को 5। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन संस्कार विहीन होने के कारण अपने 5 चचेरे भाइयों को नहीं चाहता था कि हस्तिनापुर की सीमाओं में उनको रहे। अलग बात थी, श्री कृष्ण भगवान का स्नेह पांडु पुत्रों को प्राप्त था। अंतिम समय तक श्री कृष्ण भगवान ने पूरा प्रयास किया कि कुछ ही हिस्सा मिल जाए, इन लोगों का जीविकोपार्जन करने भर का मिल जाए। इस स्थिति यहां तक आई कि 5 गांव ही दे दिए जाएं, 5 गांव में ही ये 5 भाई रह करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन दुष्ट दुर्योधन जो संस्कार विहीन हो चुका था, उसने सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। तमाम सारे बीच में घटनाक्रम हुए। जब कोई बात समझ में नहीं आई तो दुर्योधन ने अपनी मामा शकुनी की सलाह पर 5 पांडवों को जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर में आमंत्रण दिया। 5 भाई जुआ खेलने के लिए आए। लेकिन जानते हैं बंधुओं, किसी का भी नाम धर्मराज रख दिया जाए, किसी का भी नाम राम और कृष्ण रख दिया जाए, अगर उसके कर्मों में राम के आदर्श नहीं है, अगर उसके कर्मों में भगवान श्री कृष्ण के आदर्श नहीं है, अगर उसके कर्मों में धर्म नहीं है, तो वो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं हो जाता। इसीलिए मनीषियों ने बताया है, जिमी को पंथ पग देख गैसा लहन तेज बुद्धि बल लवलेसा।
युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कई गलतियां कर डाली और आज धर्मराज युधिष्ठिर जो गलती करने जा रहे हैं वो तो गलती पूरी तरह अक्षम्य है, क्षमा नहीं की जा सकती। लेकिन बंधुओं, जिन संतों मनीषियों ने लिखा जिन कुपंथ पग देई खगेशा रहना तेज बुद्धिबल लवलेशा, उन्हीं मनीषियों ने लिख दिया समर्थ कर नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी तीनाई। तो समर्थवान थे, उनकी चल गई। हुआ क्या, जब धर्मराज युधिष्ठिर पांचों भाइयों को दुर्योधन ने निमंत्रण पत्र भेज करके जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर में आमंत्रित किया, पांचों भाई बैठ गए। पूरी हस्तिनापुर की सभा लगी है। पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, दुर्योधन, दुशासन सहित उसके 100 भाई और साथ ही काका विदुर, शकुनी और इधर पांचों पांडव। जब जुआ चलने लगा तो जुए में एक एक करके पांचों पांडव सब कुछ हार गए। कर पासे की हेरा फेरी दुष्ट शकुन ने दी गणभेरी, हार गए अब धर्मराज सब। अब देखो विधि रीति अंधेरी। क्या क्या हारे? हारे पार्थ, पार्थ माने अर्जुन, हारे पार्थ भीम को, हारे नकुल और सहदेव को, हारे ऐसे पथच्युत हुए युधिष्ठिर, द्रुपद सुता रणधीर थे हारे। जब सब कुछ हार गए, कुछ नहीं बचा, तो दुर्योधन ने कहा अब क्या दांव पर लगाओगे? तब सुनना युधिष्ठिर की बेईमानी। पांचों पांडवों के हर भाई के पास एक एक पत्नी थी। अर्जुन के पास द्रौपदी सहित 2 और इस तरह पांचों भाइयों के पास द्रौपदी सहित 2 पत्नियां थी। लेकिन जब पत्नी को दांव लगाने की बात युधिष्ठिर के दिमाग में आई तो युधिष्ठिर ने अपनी वाली पत्नी नहीं लगाई, जो पांचों पतियों की थी, द्रौपदी को दांव पर लगाया और हार गए। जैसे ही द्रौपदी को हारे, पहले से ही अपने मन में प्रतिशोध की ज्वाला लिए दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, दुशासन जाओ राजमहल से द्रौपदी को घसीटते हुए उसके महल से और हस्तिनापुर की राज्यसभा में लाकर खड़ा करो। दुर्योधन की के आदेश पर दुशासन पहुंचा मैया द्रौपदी के महल में। उस समय द्रौपदी अपवित्र अवस्था में थी। दुर्योधन ने आज्ञा पाकर के द्रौपदी पास दुशासन आया, चलो साथ मेरे तू दासी, ऐसा कड़वा वचन सुनाया। दुशासन जब पहुंचता है तो कहता है दासी चल मेरे साथ। द्रौपदी ने कहा कि भैया छूता नहीं है अपना पति जब वही अवस्था मेरी है, तात रजस्वला हूं मैं, इस क्षण यही व्यवस्था तेरी है। ऐ बेटा दुर्योधन, जब अपना पति भी नहीं छूता, उस अपवित्र अवस्था में हूं, इस समय मुझे राज्यसभा में मत ले जाओ। द्रौपदी ने बहुत कहा, लेकिन दुशासन एक ना माना। उसका केवल एक ध्येय था, द्रौपदी खींच कर लाना। द्रौपदी के खुले हुए बालों को पकड़ करके घसीटते हुए लाकर राज्यसभा में खड़ा कर दिया। राज्यसभा में बैठे जितने भी लोग थे, सबने अपनी अपनी गर्दन नीची कर ली। किसी ने एक बार भी विरोध नहीं किया। कोई नहीं बोला था तो पितामह भीष्म को बोलना चाहिए, द्रोणाचार्य को बोलना चाहिए, कृपाचार्य को बोलना चाहिए, धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए, काका विदुर को बोलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोला। और जब द्रौपदी वहां पहुंची तो स्थिति क्या है? लाकर खड़ा किया द्रौपदी को, सबका सर था झुका हुआ। दुर्योधन चेहरा चेहरे पर टिका हुआ। लाकर खड़ा किया द्रौपदी को, सबका सर था झुका हुआ। दुर्योधन चेहरा चेहरे पर टिका हुआ।
सब लोगों की नजर नीची थी, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है ना, वो पराई स्त्री की तरफ नजर गड़ाकर देखने की उसकी बुरी आदत होती है। इसी में तो उसके विनाश का बीज छिपा होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्योधन माँ द्रौपदी को टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन वो सती नारी है। मेरे बंधुओं, एक बात कान खोल के सुन लेना, ये पृथ्वी तब तक रुकी है जब तक इस पृथ्वी पर सती नारियां हैं। ये पृथ्वी तब तक रुकी है जब तक पृथ्वी पर संत पुरुष मौजूद हैं। ये पृथ्वी कब तक रुकी है जब तक इस पृथ्वी पर वीर पराक्रमी लोग मौजूद हैं। मैं नहीं कहता, मनीषियों ने बताया। कैसे? बोले तीन सजावट देश को सती संकर हर देश को तीन लोग ही सुंदर बनाते हैं, सती, संत और वीर। लेकिन भैया भारत में तो यह तीनों इस समय सताए जा रहे हैं। स्थिति बड़ी गड़बड़ है। लग रहा है आंसुओं पर टैक्स। भारत की स्थिति बता रहा हूं, कान खोल के सुनना। और लाइव चल रही नेता लोग सुने, चाहे भाजपा के हो, चाहे बसपा के, चाहे कांग्रेस, चाहे सपा और चाहे तृणमूल कांग्रेस, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, कान खोल के सुन ले। आज जो भारत राष्ट्र में हो रहा है, आपके कान तक आवाज नहीं जा रही है। अगर सर पर हाथ रख करके 1 साल के अंदर रोना न पड़े तो मेरा नाम बदल देना, मेरी दाढ़ी कटवा देना। अगर रोना न पड़े, इन नेताओं को 1 साल के अंदर सर पकड़ के रोना पड़ेगा। जिस तरह कान में उंगली डाल करके। स्थिति क्या है भारत की, सुनिएगा। लग रहा है आंसुओं पर टैक्स, लग रहा है आंसुओं पर टैक्स। पीड़ा कुर्क होती, गर्भ ताजा खून खेतों में बुआया जा रहा है। मुस्कुराने के लिए 2-4 लम्हे मांगने पर हर महकते फूल को बाकी बताया जा रहा है। मुस्कुराने के लिए 2-4 लम्हे मांगने पर हर महकते फूल को बाकी बताया जा रहा है। मत मिलाते रहो यूं तानवीरा के पुराने साथियों, बाजुओं को आजमाने का जमाना आ गया है। साथियों, बाजुओं को आजमाने का जमाना आ गया है। बेबसी के बाग में यूं जुल्म का है बोलबाला, दिन दहाड़े सूर्य का अपमान करता है अंधेरा। ये आज भारत की स्थिति है। जो लोग समझ रहे होंगे। बेबसी के बाग में यूं जुल्म का है बोलबाला, दिन दहाड़े सूर्य का अपमान करता है अंधेरा। इसलिए सावधान। इस तरह दुर्योधन और धृतराष्ट्र की तरह कान में उंगली डालकर बैठे भारत के शासकों, प्रशासकों और उनके समर्थकों, अंधभक्तों, अभी होश में आ जाओ, नहीं तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। निवेदन कर रहा था, लाकर खड़ा किया द्रौपदी को, सबका सरता झुका हुआ, किंतु दुष्ट दुर्योधन चेहरा था चेहरे पर टिका हुआ। कुछ क्षण खड़ी रही वह सिंहिनी, वह सती नारी मैया द्रौपदी कुछ पल तो खड़ी रही कि शायद कोई मेरी तरफ से बोल दे कि दुर्योधन, दुशासन, तुम दोनों गलत कर रहे हो। लेकिन जब कोई नहीं बोला तो कुछ क्षण खड़ी रही वह सिंहिनी, कर साहस फिर बोली, क्यों बैठे हो मौन पूछे जन, मृत वचन की झोली। क्यों बैठे हो मौन पूछ जन, मृत वचन की झोली। द्रौपदी ने कहा कि ऐ पूज्यजनों, काका विदुर, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म,
दादा धृतराष्ट्र, काका विदुर, मामा शकुनी, पांचों पांडव, अंगराज कर्ण, ये आप लोग क्यों चुप हैं? तात पितामह काका बैठे बैठे कृपाचार्य द्रोण, धर्मराज और भीम में बैठे बैठे पार्थ योगानी कर्ण। तात पितामह काका बैठे बैठे कृपाचार्य द्रोण, धर्मराज और भीम में बैठे बैठे पार्थ योगानी कर्ण। हे पितामह भीष्म, आए भरतवंशियों, भरतवंश के पूजनों जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सावधान, छूता नहीं है अपना पति जब वही अवस्था मेरी है। में इस क्षण यही व्यवस्था तेरी है। सभी का बारी बारी से नाम गिनाने के बाद मैया द्रौपदी ने कहा, मैं अपवित्र अवस्था में हूँ, आप लोगों की यही व्यवस्था है। तात पितामह काका बैठे बैठे कृपाचार्य द्रोण, धर्मराज और भीम है बैठे बैठे पार्थ और दानी कर्ण। आज सभा में पुत्र वधू है अबला बनकर खड़ी हुई, जिसके पांच परम पराक्रमी वीर हो, जिसके अजिया शत्रु पितामह भीष्म हो, जिसके राज्य में काका विदुर जैसा नीतिवान बैठा हो, जिसके राज्य में द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसा पराक्रमी बैठा हो, उन सबके बीच में आज सभा में पुत्र वधू है अबला बनकर खड़ी हुई। सुनो भरत के वंशज, सुन लो शिखा नदी बड़ी हुई। लेकिन सावधान, हाथ उठैले कहे द्रौपदी, हर लेता दुशासन आगे रहैदा, झूठ परी हमरी लुगरी, लई जाय अपने में भरालू कदैदा। खींच दुशासन जितनी ताकत हो, हाथ उठैले कहे द्रौपदी, हर लेता दुशासन आगे रहैदा, झूठ परी हमरी लुगरी, लई जाय अपने में भरालू कदैदा। कौन सकोच दया धन से अब बात परे पर बात कहैदा, तोरे बले न घटी सरिया अपने बपवा अन्हरा का पठैदा, तोरे बले न घटी सरिया अपने बपवा अन्हरा का पठैदा। ऐ दुशासन, जितनी ताकत हो लगा के खींच। दुशासन के 10,000 हाथी की ताकत थी। दुशासन ने सारी पकड़ ली, खींचना शुरू किया तो द्रौपदी को अपने भैया के ऊपर बड़ा भरोसा है, और हर नारी को होता है, हर नारी को दो लोगों के ऊपर भरोसा होता है भैया, एक तो पति के ऊपर और एक भाई के ऊपर। मैं नहीं कहता, पूर्वजों ने बताया क्या, नारी के स्वाभिमान पर परम धर्म की चोट, मई के या ससुराल में ले चलो इनकी नोट, मई के या ससुराल में ले चलो इनकी नोट, मई के या ससुराल में ले चलो इनकी नोट। नारी के स्वाभिमान पर जब परत धर्म की चोट, तो मई के या ससुराल की लेत दुइन की ओट। तो यहाँ तो सब दास बन के बैठे हैं पांचों पति, इसलिए अरे खींचो हमारी जो सुनी पई है, भौजी की गोदी में हुई है तबो विश्वास हमें हरि नाही भूलई है। तेरे सुने नया बेर लगे रहिया मकतो फिर ना रही पई है, नार नदी बन लागत रे
बनी कही रना बीरना चले हैं, नार नदी बन लाघत ले, बनी कही रना बीरना चले हैं। दुशासन से द्रौपदी ने कहा कि मेरा भाई मेरी भाभी के पास होगा, लेकिन मेरी आवाज सुनने के बाद वो रुक नहीं पाएगा। वो नदी नालों को लांघते हुए और अभी हिरन की तरह छलांग लगाते हुए मेरा भैया आ जाएगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और द्रौपदी का क्रोध सातवें आसमान पर है। अपने भाई के भरोसे कैसी स्थिति है कि दारव मोरी पढ़ी द्रौपदी जस सिंहिनी कौरव कौरव पायो, हारी साक्षात लखई दुर्गा मुख कान्हे पे सजलो छितरायो। भाई के बोली घघारी के बोली कि एरी ऊंचाई के हाथ उठाई, बाटे खड़ा तीर नायब देखब बाघ बियानी बके करमाई, बाटे खड़ा तीर नायब देखब बाघ बियानी बके करमाई। ए दुशासन तू खींच सारी, अभी मेरा भाई आ जाएगा तब मैं देखूंगी कि किसकी माँ ने बाघ पैदा किया थे। बार बार माँ द्रौपदी कन्हैया को आवाज लगाती रही, लेकिन कन्हैया नहीं आ रहे हैं। आप जानते हो क्यों नहीं आ रहे? जब तक किसी भी माँ बहन को, किसी भी भाई को, किसी भी जीव को यह भरोसा रहेगा कि अभी तो मेरा नातेदार रिश्तेदार हमारा सहयोग करेगा, बेटा करेगा, भाई करेगा, पड़ोसी करेंगे, गांव वाले करेंगे, जब तक आपको संसार के व्यक्ति के प्रति आपको सहारा रहेगा तब तक भगवान आपका सहयोग करने नहीं आएगा। कान खोल के सुन लेना। द्रौपदी के मन में अभी भरोसा था कि हो सकता है पांडवों को, भले ही ये हार गए हैं जुए में स्वयं को, लेकिन हो सकता है कि इनका स्वाभिमान जग जाए और सारे नीति और रीति को तोड़ करके मेरी लाज बचाने के लिए उठकर खड़े हो जाएं। नहीं खड़े हुए। तब क्या किया द्रौपदी ने? तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ वक्षस्थल पर लगा लिए, माने अपने हाथों से अपनी लाज बचाने का प्रयास कर रही है। जब तक आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को बचाने का प्रयास करोगे, परमात्मा नहीं आएगा। जब परमात्मा को सब कुछ सौंप दोगे, कैसे? अब सौंप दिया इस अरे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब तक ये भाव नहीं आएगा तो परमात्मा तब तक नहीं आएगा। हुआ क्या? कटिबंधन ही शेष बचा था, मेरा एक ही बाकी था, भाई बहन के रिश्ते कायम निर्णय शेष के बाकी था। शेष बचा था, मेरा एक ही बाकी था, भाई बहन के रिश्ते कायम निर्णय शेष के बाकी था। बड़ी देर तक दुशासन ने साड़ी खींची,
द्रौपदी ने झुक करके देखा अपने कमर की तरफ, तो एक गांठ बची थी। अगर वो गांठ खुल जाए तो नंगी हो जाती। जैसे ही देखा कि एक एक गांठ बची तो दोनों हाथ अपने वक्षस्थल पर लगाया और आंख बंद कर लिया। वक्षस्थल पर शेष हाथ, अब आंखें मूंदी मौन हुई। सोचा उनमें ओप्य भीगन दोष व्यंजना कौन हुई। दोनों हाथ अपने वक्षस्थल पर लगाया, एक एक गांठ बची है। अब मन में विचार कर रही, भैया मुझसे कौन सी गलती हो गई जो तू अब तक नहीं आया। लेकिन सुनो भैया, अगर आज तू नहीं आया ना तो सावन मातू है बान है बदे, सावन मातू है बान है बदे, चरई हम ताल मोर बनाही। तू बहिनी बहिनी करबा गठरी सरी जाई पे खोलब नाही। तू बहिनी बहिनी करबा गठरी सरी जाई पे खोलब नाही। एक नैया, अगर आज तू नहीं आया ना तो सावन में जो गठरी आती है ना वो लेके आओगे, ऐसे समझ आएगी, लेकिन गठरी मैं नहीं खोलूंगी। कन्हैया आप भी नहीं आए तो द्रौपदी ने आगे बात बढ़ाई, बोली हे भैया तुमने 16,108 विवाह किए हैं, अभी एक ही लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम प्रद्युम्न है, और भैया अभी तो तमाम बच्चे पैदा होंगे, और जब लड़के पैदा होंगे तब भाभी लोग कहेंगे कि जाओ अपनी बहन द्रौपदी को बुला लाओ, यहाँ सौरी कौन सहेगा, कौन पोतेगा। तब जानते हो भैया, अरे एक प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़े हुई है, सौरी पोतावे बड़े हम का तुम्हें भेजी के भौजी जरूर बोली है। वादिन तो हम बोलब ना, देवता भी तोहार मनाई न पई है। तू बहिनी बहिनी करबा पर सौरी बिना पोतल रही जई है। तू बहिनी बहिनी करबा पर सौरी बिना पोतल रही जई है। कन्हैया भी नहीं आए, फिर क्या हुआ? फिर द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और आवाज लगाई, भैया सारे रास्ते जब समाप्त तो परमात्मा के कान तक आवाज पहुंची। अपनी 16,108 प्रमाणिक पारिग्रहण संस्कार की गई रात ऋषियों के बीच विराजमान बांके बिहारी जैसे ही बहन की आर्त पुकार सुना, अपने सिंहासन से उछलकर नीचे आए, होंठ फड़कने लगे, नेत्र सुर्ख हो गए, भुजाएं फड़क उठी और कांपते होंठ से कन्हैया ने यही बिना किसी से कुछ नहीं कहा, ऐसे ही बड़बड़ाने लगे। बहन की गुहार में भाई खड़ा बा और सौ दुशासन का करी है भाई, जेकर तू करिहा रखवारी। प्रभु आज तू अगर आगे चल पड़ा, अब द्रौपदी का कोई क्या बिगाड़ सकता, लेकिन सिंहासन पर छूट गया पीताम्बर कन्हैया का। पीताम्बर ने आवाज लगाई, कान्हा मुझे साथ लेकर चलो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं, बहन की गुहार में भाई खड़ा बा, कन्हैया के रहते मेरी बहन की आन बान शान पर आंच नहीं आने दूंगा। पीताम्बर ने कहा, अगर बहन के लाज बचाने की बात है भैया कन्हैया, तो वहाँ तो वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, हमको क्यों छोड़े जा रहे हो, हमको साथ ले चलो। कन्हैया ने कहा, मैं तुमको उठाने की फुर्सत नहीं है। बगल में बैठे गरुड़ जी ने कहा, कन्हैया आओ मेरी पीठ पर बैठ लो, 4 बार पंख ऊपर नीचे करूंगा, हस्तिनापुर पहुंचा दूंगा। कन्हैया ने कहा, हमको बात करने की फुर्सत नहीं, तुम लोग पीछे से आना। और दौड़ पड़े कन्हैया, आकाश मार्ग से अपना रास्ता चुना कन्हैया ने। लेकिन पीताम्बर और गरुड़ दोनों ने कहा, कन्हैया द्रौपदी आपकी ही बहन नहीं है, मेरी भी बहन है। आज लग गई बात, देखता हूँ कौन आगे पहुँचता है। तो जानते हो भैया, द्रौपदी तक पहुँचने के लिए जब तीनों एक साथ चले, पीताम्बर कन्हैया और गरुड़, तो सबसे आगे कौन है, सबसे तेज चाल किसकी है? देखना, सुनिएगा। आगे पीताम्बर
आगे पीताम्बर बीच में कान, और गरुड़ पे चारू पछाड़ी उड़ई रे। मन की गति से 8 गुना अधिक गति वाला गरुड़ कन्हैया के पीछे, और मन की गति से अनंत गुना तेज जिसकी गति है, ऐसे त्रैलोक्य सुंदर राधेश्वर सौंदर्य के अनंत सागर, अखंड ब्रह्मांडाधिनायक चराचर नियंता स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा, बाके बिहारी नटर नागर बंसीधर श्याम सुंदर देवकी नंदन यशोदा नंदन गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया पीताम्बर से पीछे हैं, पीताम्बर आगे है। आगे पीताम्बर बीच में कान, और गरुड़ पे चारू पछाड़ी उड़ई रे। गरुड़ पे चारू पछाड़ी उड़ई रे। हुआ क्या, सबसे पहले पीताम्बर पहुंचा, और हस्तिनापुर की उस सभा में किसी ने देखा नहीं, कोई देख न पाया। गुप्त रूप से पीताम्बर ने मैया द्रौपदी के साड़ी से एक सिरा अपना जोड़ा, और दूसरा सिरा पीताम्बर ने कन्हैया के पास आकाश मंडल में पहुंचा दिया। फिर क्या हुआ, कन्हैया ने पीताम्बर ही जोड़ दिया जब जय नंदन कृष्ण मुरारी। पीताम्बर ही जोड़ दिया जब जय नंदन कृष्ण मुरारी। दुशासन येड़ी चोटी तक शक्ति लगाई हार गया। दुशासन येड़ी चोटी तक शक्ति लगाई हार गया। और केशव जी ने चीर बढ़ाई रचा एक इतिहास नया। केशव जी ने चीर बढ़ाई रचा एक इतिहास नया। लोग अचंभित दृश्य देखकर क्या साड़ी की नारी है। लोग अचंभित दृश्य देखकर क्या साड़ी की नारी है। साड़ी का अंबार लग गया द्रुपद सुधा न बेचारी है। बन के हर बंद खड़ा जब हो साहस तो लगाओ हाथ। दूध पिलाया किसकी माने जो लड़ करे कृष्ण के साथ। दूध पिलाया किसकी माने जो लड़ करे कृष्ण के साथ। कन्हैया ने साड़ी बढ़ानी शुरू की। नाम बताओ भैया। तीरथ। तीरथ पासवान, खाली तीरथ। खाली तीरथ। हाँ भैया, तीरथ जी की तरफ से 101 मुद्रा का समर्पण हुआ है। परमात्मा अपने संचित पुष्पित पल्लवित विश्वरूपी वाटिका से नौ प्रेरणा का मधुमय प्रकाश प्रदान कर आपके पूरे परिवार को अनंत काल तक निरामय और चिराई रखें। आपकी सारी मनोकामनाएं सदैव पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी मेरी परमात्मा से कामना, प्रार्थना, याचना और निवेदन है। तो दुशासन येड़ी चोटी तक शक्ति लगाई हार गया। गोवर्धन ने चीर बढ़ाई रचा एक इतिहास नया। लोग अचंभित दृश्य देखकर क्या साड़ी की नारी है। सब लोग सोचने लगे कि इतनी देर से दुशासन खींच रहा है, क्या द्रौपदी साड़ी की बनी हुई है। साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है। साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। लोग इस आश्चर्य में पड़ गए। लोग अचंभित दृश्य देखकर क्या साड़ी की नारी है। साड़ी का अंबार लग गया द्रुपद सुधा न बेचारी है। बल्कि केवल बंद खड़ा जब हो साहस तो लगा दो हाथ। दूध पिलाया किसकी माने जो लड़ करे कृष्ण के साथ। और कन्हैया वहीं से आवाज लगा दिए, बहन चिंता मत करना, आ गया तेरा भैया। अंबर पीतम्बर में साड़ी बनी जाई बोलू, पूरे आकाश की मैं साड़ी बना दूंगा। और तीनों लोक में जितना वस्त्र होगा सारे वस्त्र की मैं साड़ी बना के जोड़ दूंगा। चिंता मत करना। अब कन्हैया आ गया है कि अंबर पीतम्बर में साड़ी बनी जाई बोलू, वही कई दिगंबर पूरी का हम जईबे। बहन तेरी नाच बजाने के लिए आज मैं नंगा होकर के द्वारिकापुरी जाना पड़े तो चला जाऊंगा, लेकिन तेरी आन बान शान पर और लाज पर आंच नहीं आने दूंगा। अंबर पीतम्बर के साड़ी बनी जाई बरू, कई दिगंबर पूरी का हम जईबे। अमूल धन साड़ी के रे टुकड़े का रही जाई, ब्याज बदे बहिनी के लजिया बचईबे। एक एक सूत के 1000 मोल देबे हम, सभा बीच बहिनी का दुर्गा बनईबे। अंधरे के पुत बल आज अजमाई ले, वो आज तुम्हें धरती पताल देख रही बे। अंधरे के पुत बल आज अजमाई ले, वो आज तुम्हें धरती पताल देख रही बे। राधे के साड़ी का चोराई लाई, द्वारिका से डोलिया के ऊपर वो हरवा छवई बे। जिस तरह से तेरी विदाई में खूब पर्दे में तुझे रखा गया था, वही पर्दा कायम करूंगा। चिंता मत करना बहन। और इतना सब करने के बाद भी अगर कपड़ा कम पड़ जाए तो सुनो बहन द्रौपदी, एक ही लड़का है प्रद्युम्न, उसको सरे बाजार बेच दूंगा।
व्यचुबै प्रद्युम्न पूत बेची देव राधा रानी, व्यचुबै प्रद्युम्न पूत बेची देव राधा रानी, लजिया बचाए बिन मुँह न देखइबे, एक एक सुत के 1000 मोल देवे हम, सभा बीच बहिनी का दुर्गा बनइबे। श्री कृष्ण भगवान बात कह ही रहे थे, तब तक द्रौपदी को होश आया। कई घंटे बीत गए, एक ही गांठ बची थी, देखूं वह गांठ खुल गई क्या। लेकिन जब आंख खोली तो द्रौपदी के चारों तरफ साड़ी का पहाड़ लगा हुआ था, वहां तक नजर ही नहीं पहुंच पाई। द्रौपदी साड़ियों के बीच में पट गई थी, इतनी साड़ी हो गई थी, कन्हैया ने बढ़ा दी थी। कैसे कि देखी के मुरारी और पीली रंग साड़ी देखी तो द्रौपदी गुमान भरी आई गवा बघवा, और धन्य धन्य भाग्य भाई किशन हमार जौन, राधा राहे जुग जुग तोहर सोहगवा। अवंधरे के पुत बले आज अजमाई लेवो, लई जाऊ साड़ी फटा होई जो लहंगवा। तोहरे न जोर जौन द्रौपदी उघारी करो, गौरी गिरधारी के पकड़ पर गवा। तोहरे न जोर जौन द्रौपदी उघारी करो, दे गौरी गिरधारी के पकड़ पर गवा। जा दौड़ के मेरे भाई के चरण पकड़ ले, और अगर तेरे 100 भाइयों की पत्नी के लहंगे फट गए हो तो ले जाओ, जितनी साड़ी की जरूरत हो। पूरा हस्तिनापुर साड़ी से पट गया। दुर्योधन का भाई दुशासन, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, कन्हैया की बहन को नंगी करने चला था, मूर्छित होकर जमीन पर धराशायी हो गया, बेहोश हो गया दुशासन, और साड़ी खत्म नहीं हुई। तब क्या हुआ जानते हैं? जब लाज बच गई और ये भरोसा हुआ कि मेरा भैया है, तब द्रौपदी के सतीत्व ने अंगड़ाई ली। जानते हैं भैया, अब तक द्रौपदी का साथ देने वाला कोई नहीं था उस सभा में। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था दुशासन, उस समय गांधारी और 5 पांडवों की पत्नियां, कुंती और 100 कौरवों की पत्नियां, दुर्योधन के 100 भाइयों की पत्नियां, सारी माताएं बहनें वहां मौजूद थी। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि यह गलत हो रहा है। और आज जब भाई का सहारा मिला कि भैया खड़ा है, जब सतीत्व ने अंगड़ाई ली और द्रौपदी ने कहा कि मैं श्राप दे करके हस्तिनापुर को भस्म कर दूंगी। सुनना, साप देने हेतु जो ही द्रौपदी तैयार हुई, बोली नारी जाति क्षमाशीलता मिटेगी। सुन सती नारी सती, तुझसी न कोई यहाँ, तेरे साप से यह पुरी पल में जलेगी। कुंती माने हाथ जोड़ी, कहा सुनो पुत्र वधू, क्षमा करने से तेरी गुरुता बढ़ेगी। दुर्गा की शक्ति पुत्री तुझ में समाएगी, जो होके शांति आज तू सरसता कहेगी। अब बहुत नीति की बात बताने लगी। कौन? कुंती। जिन कुंती ने वर्षों पहले जब युधिष्ठिर ने कुंती से कहा था, मैया देखो अर्जुन कितनी सुंदर वस्तु जीत कर लाया है, जबकि वह वस्तु नहीं, द्रौपदी को स्वयंवर विवाह के द्वारा अर्जुन जीत कर लाए थे। उस समय बिना देखे ही कुंती ने कहा, ठीक है, 5 भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। ये कौन सा न्याय है? कोई एक भाई का विवाह हो किसी नारी से और माँ बाप बिना सोचे समझे बता दे कि 5 भाई आपस में बांट लो। 5 भाइयों ने बांट लिया। द्रौपदी 5 पतियों की बनकर रही, और आज जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, उसकी साड़ी खींची जा रही थी, उस समय तो कुंती नहीं बोली एक शब्द भी। और जब उसने कहा कि अभी मैं श्राप दे करके भस्म कर दूंगी पूरे हस्तिनापुर को, तब कुंती ही आगे बढ़ करके आई, बिटिया सबको क्षमा कर दो। ये कौन सी क्षमाशीलता है? मैं तो कहा करता हूँ, यत्र नारस्तु पूजन्ते नमन्ते तत्र देवता की भाषा का परिभाषण जिस भारत में हुआ करता था, उसी भारत में आज अंगों का व्यापार चल रहा है। जहाँ हमारे भारत की माताएं मर्यादा की परिधि में रह करके अपने संयम और मर्यादा की पराकाष्ठा से
ध्रुव, प्रहलाद, राम, कृष्ण, विवेकानंद जैसे महापुरुषों और देवताओं को जन्म देती थी, आज देश के महानगरों में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन होता है और उसमें हमारे घर की बहन बेटियां जाकर के विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। तब भला बताओ राम, कृष्ण, गौतम, गांधी और प्रहलाद, ध्रुव जैसी संतान कैसे पैदा होंगी जब संस्कार ही नहीं रहेगा। संस्कार होगा तभी तो कन्हैया जैसा भाई अपना सर्वस्व दांव पर लगा करके अपनी बहन की लाज बचाने के लिए और अपने बेटे और पत्नी तक को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। बंधु, ये वो भारतीय संस्कृति है, ये वो भारत भूमि है जहां पर समय समय पर सदियों ने अपने सतीत्व के दर्शन कराए हैं। आओ एक घटना हम आपको भारत की भूमि पर ही घटित एक घटना आप तक पहुंचाते हैं, फिर कथा के उपक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। 2-4 बार परमात्मा का पावन नाम लें, फिर अग्रिम कथा से आपके ध्यान को जोड़ेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय धनुष धारी राम, जय जय अवध बिहारी राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, एक सती द्रौपदी की कथा आपने श्रवण करी। आओ एक ऐसी सती नारी की कथा हम आपको सुनाएंगे जो जिसका संबंध रावण के परिवार से भी है और राम जी के परिवार से भी है। दोनों परिवार से जिसका रक्त संबंध है, ऐसी दिव्य चर्चा मैं आप तक पहुंचाता हूं। लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति बाण जिसका लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। श्री हनुमान जी महाराज के पराक्रम से सुखेत वैद्य लंका से आया। सुखेत वैद्य के कथनानुसार दुर्गिरि पर्वत ला करके शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी, मृत संजीवनी, इन 4 प्रकार की बूटियों को मिला करके बनाई गई संजीवनी बूटी के प्रयोग से श्री लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा दूर हुई। अब मूर्छा जब दूर हुई, एक दिन तो एक रात्रि तो इसी में लग गया। दूसरे दिन का युद्ध लगभग स्थगित रहा। कल युद्ध होना है। आज रात्रि के 12 बजे के बाद ही, 12 बजे से 4 बजे के बीच लक्ष्मण जी महाराज अपने एक एक बाण को लेते हैं, पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टान पर उसे घिसते हैं और घिस करके उसकी धार को देखते हैं। तब तक राम जी की नजर पड़ी, लक्ष्मण आज तो इतनी रात से ही क्या कर रहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आज की सुबह सूर्य की किरण जैसे ही पृथ्वी पर पड़ेगी, मैं रणांगण में पहुंच जाऊंगा और मेघनाथ का वध करके तभी वापस लौटूंगा। राम जी ने कहा ऐसा संभव है क्या? तो लक्ष्मण जी बोले, अरे जो सतशंकर हो ही सहाई, कदपि हटाओ रघुवीर भाई। रघुवीर दोहाई। राम जी से लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि भैया आज अगर 100 शंकर चले आए और मेघनाथ को बचाने का प्रयास करें तो भी मैं मार के लौटूंगा उसे। राम जी ने कहा वाह लक्ष्मण, तुम्हारे पराक्रम और तुम्हारी हिम्मत
की मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन सावधान लक्ष्मण, मेघनाथ कोई साधारण वीर नहीं है। उसने राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, बहुसुवर्ण यज्ञ, सावर्ण यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, इस सारे यज्ञ कर चुका है। अंतिम यज्ञ उसका निगुम्भला देवी को प्रसन्न करने का चल रहा है, और अगर उस यज्ञ को भी मेघनाथ पूरा कर ले गया तो तू शंकर की बात करता है, मैं खुद उसे नहीं पराजित कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी महाराज के कान खड़े हो गए, इतना पराक्रमी है वह। भैया ऐसी बात है क्या? राम जी ने कहा इतना ही नहीं है लक्ष्मण, सुनो, अरे घननाथ साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, बलशाली है। राम जी ने कहा सावधान लक्ष्मण, घननाथ साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है। मेघनाथ जो है वो साधु है, तपस्वी है, वरदान मिला है उसे, और यही नहीं संयमी नारी व्रत वाला है। मेघनाथ एक नारी का व्रत का ही पालन नहीं करता, बल्कि मेघनाथ अपनी पत्नी से भी उसका आज तक कोई संबंध नहीं हुआ। पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। घननाथ साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही सुलोचनी रानी है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी तो एक नारी व्रत का पालन करता हूँ, और हे भैया, हे प्रभु राम, हमने तो 14 वर्ष लगभग पूरे होने में कुछ महीने बचे हैं, हमने तो 14 वर्ष के इतने दिनों में नींद, नारी और भोजन तीनों का परित्याग किया है। राम जी ने कहा सब कुछ किया है तुमने लक्ष्मण, लेकिन मेघनाथ को मारना इतना आसान नहीं। कहा क्यों? बोले वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहेंगे तो कर सकता राम जी ने कहा कि लक्ष्मण वो इतना बड़ा योगी है कि देखते देखते अपने शरीर से अपने प्राण को बाहर निकाल देगा। तुम्हें लगेगा कि मर गया, जब सोचोगे जानोगे कि मर गया और लौटने लगोगे तो अपने प्राण को फिर शरीर में प्रविष्ट करके जीवित हो जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी बरतना। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा भैया ठीक है, आपका आदेश सर आंखों पर, और अब मैं चला। राम जी ने कहा नहीं, अभी एक बात और सुन लो लक्ष्मण, अगर तुम्हारे बाण से आज मेघनाथ की मृत्यु हो ही जाए
तुम्हारे कथनानुसार, तुम्हारे पराक्रम के अनुसार जो तुमने अब तक मुझे वचन दिया कि आज मार के लौटूंगा, तो अगर तुम्हारे बाण से हे लक्ष्मण अगर मेघनाद की मृत्यु हो जाए, तो मेघनाद जब जमीन पर गिरने लगे तो जमीन पर उसे गिरने से पहले उसके शीश को काट करके ऊपर रोक लेना। कहा क्यों भैया, अगर उसका शीश सर अगर जमीन पर गिर गया तो क्या हो जाएगा। राम जी महाराज उठकर खड़े हो गए। सावधान लक्ष्मण, उस सती सुलोचन के पति का यदि शीश भूमि पर आएगा तो रामादल की बात ही क्या संसार बस हो जाएगा। उस सती सुलोचन के पति का यदि शीश भूमि पर आएगा तो रामादल की बात ही क्या संसार भस्म हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी तो इधर तैयारी कर रहे, राम जी सब समझा रहे, और उधर परमात्मा राम और देवताओं में मिलकर के सुलोचना के साथ छल कर डाला। देवताओं ने मिलकर के सुलोचना के साथ छल क्या किया। विष्णु भगवान को जिम्मेदारी सौंपी गई कि मेघनाद का स्वरूप धारण करके जाओ और सुलोचना का सतीत्व नष्ट कर दो। बंधुओं, सतीत्व नष्ट करने की विधा आप लोगों में से शायद लोग जानते हो। कल मैंने निवेदन किया था कि सती नारी वही है प्रथम श्रेणी की कि सपने आन पुरुष जग नाही। जो नारी स्वप्न में भी पर पुरुष को देखना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करती, छूती भी नहीं, वो प्रथम श्रेणी की सती नारी है। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक प्रमाण है कि अपने पति के अतिरिक्त और किसी का चरण भी स्पर्श न किया जाए। हुआ क्या, मेघनाद को लड़ाई के लिए चंदन लगाकर आरती उतारकर सुलोचना ने भेज दिया रण क्षेत्र में। मेघनाद रण क्षेत्र में पहुंच चुका है और तब तक विष्णु भगवान का नकली मेघनाद का स्वरूप धारण करके और सुलोचना के महल में प्रवेश होता है। सुलोचना भगवान की पूजा करने के लिए आरती की थाल सजा रही थी, तब तक नकली मेघनाद खड़ा। सुलोचना ने पूछ दिया, स्वामी आप वापस कैसे चले आए। कहा कुछ नहीं, मैंने सोचा कि तुझसे एक बार मिल करके दो रणांगण को जाऊं। सुलोचना सहजता में समझ नहीं पाई और नकली मेघनाद का चरण स्पर्श कर लिया। सतीत्व कलंकित हो गया। इसके बाद जब मेघनाद रणांगण में पहुंचा, दोनों तरफ से दोनों नर कुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इधर से लक्ष्मण का बाण, उधर से मेघनाद का बाण आपस में टकराकर समाप्त हो जाते थे। लेकिन इसी बीच जब वहां विष्णु ने अपनी कहानी कंप्लीट कर ली, फिर क्या हुआ, फिर लक्ष्मण का बाण छूटा और मेघनाद का दाहिना हाथ कटा और वो दाहिना हाथ जमीन पर गिरने के बजाय वह योगी मेघनाद अभी जीवित अवस्था में था। जब उसका हाथ कटा तो अपने हाथ को अपने योग बल से अपनी पत्नी सुलोचना के पास भेज दिया और जैसे ही हाथ इधर से चला तब तक लक्ष्मण जी महाराज का दूसरा बाण लगा और मेघनाद का शीश कट गया। और वह बाण, उस बाण को अभिमंत्रित करके लक्ष्मण ने प्रयोग किया था
वो कटा हुआ शीश बाण स्वयं लेकर के रामादल में राम के पास पहुंचा। राम जी ने उस शीश को अपने हाथ में लेकर के और ऊंची पत्थर की चट्टान पर अपने पीतांबर को बिछाकर उसी पर रख दिया। और तब तक इधर क्या हुआ, सुलोचना भगवान की आरती जला करके आरती करने जा रही थी और जैसे ही दीपक जला हवा का एक झोंका आया। यार आप लोग बात करने लगते हो बीच में, बहुत तमाशा हमको पसंद नहीं आता। बंद हो गई यार, कोई मतलब नहीं कि कैसी कथा हो रही, क्या हो रहा है। हाँ बेटा, अमलेश कुमार तिवारी, चिरंजीव अमलेश कुमार तिवारी। दोस्तों ये दोनों लोगों का नाम है। और 100 रुपये मेरे बाबा ने। अच्छा, 100 रुपए दिदेश भैया के पिताजी और 101 रुपए अमलेश जी की तरफ से आप दोनों दानवीरों के लिए परम प्रभु परमात्मा से निवेदन करेंगे। परमात्मा अपने संचित पुष्पित फल जिस रूपी वाटिका से नौनों प्रेरणा का मधुमय प्रकाश प्रदान कर निरामय और चिरायु रखे, सारी मनोकामनाएं सफल हो, समाज में अक्षर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित हो। अब बीच में कोई रुपया नहीं लाएगा, कथा के बीच में किसी को रुपया लाने की जरूरत है। बाद में जिसको देना होगा बाद में लाके दे देना। वृंदावन बिहारी लाल की। तो आरती जलाई, सुलोचना में आरती की थाल घुमाने जा रही थी, तब तक हवा का झोंका आया और सर से पल्लू उड़ा और आरती की थाल में लिपट कर आरती की थाल छूट के जमीन पर गिर गई। ध्यान रखना माताओं बहनों भाइयों, आरती जलाते समय, आरती करते समय दीपक बुझ जाए या दीपक की थाल हाथ से छूट जाए तो समझ लेना कोई अशुभ घटना घटने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है। हुआ क्या, जैसे ही आरती की थाल बुझी और हाथ से छूट करके दीपक बुझने के बाद थाली जमीन पर गिरी, सुलोचना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई और तब तक वो कटा हुआ हाथ मेघनाथ का आकर के सामने गिरा। सुलोचना दंग रह गई। मुझसे कोई त्रुटि हो गई आज, लग रहा वो पतिदेव के चले जाने के बाद जो दूसरा उनका स्वरूप आया वो नहीं थे, और अगर वो वह थे तो ये हाथ किसका। सुलोचना ने सोचा क्या किया जाए। दौड़ी दौड़ी महल के अंदर जाती है और एक कलम लेके आई और कलम को ऐसे ऊपर से हाथ के सामने छोड़ दिया। देखना माताओं बहनों, सती नारी का की पावर, उसकी शक्ति कितनी होती। कटे हुए हाथ के सामने दूर से कलम रख दिया सुलोचना ने और बोली, यदि तू है पति की भुजा नहीं है कोई चाल, तो है पति की भुजा नहीं है कोई चाल, मुझको मेरी शपथ लिख दे सारा हाल, मुझको मेरी शपथ लिख दे सारा हाल, यदि तू है पति की भुजा नहीं है कोई चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सारा हाल। कटे हुए हाथ से सुलोचना ने कहा कि तुझको मेरे सतीत्व की शपथ है। हे प्राणनाथ, अगर आपकी ये भुजा है तो मैं अपने सतीत्व का बल दांव पे लगा के कहती हूँ कि तुम लिख के बताओ कि ये हाथ किसका है, और अगर आपका है तो यह कैसे हुआ। फिर क्या हुआ, वो कटा हुआ हाथ कलम उठा लेता है। इस नारी, सती नारी की शक्ति, कटा हुआ हाथ कलम पकड़ लेता है और लिखना शुरू करता है। लिखा भुजा ने प्रियतमे असमय छोटा साथ, भुजा ने प्रियतमे असमय छोटा साथ, लिखा भुजा ने प्रियतमे असमय छोटा साथ, भुजा ने
सुलोचने असमय बीच में ही साथ छूट गया और ये किसी दूसरे का नहीं, मेरा ही हाथ है। तो सुलोचना आगे बोली, स्वामी आपको भेजना ही था तो शीश भेजना चाहिए। हम सती कैसे होंगे? सती होने के लिए तो पति का शीश चाहिए। वो कहां गया? तो फिर हाथ लिखता है, अरे ममसील गया दरस घुराई, दरस घुराई, तो प्रति लगी पूजा पठाई। मेरा शीश तो रामादल में राम के पास है। तुम्हें पता चल जाए कि अब मैं नहीं रहा, इसलिए हाथ यहां भेज दिया। तब तक मंदोदरी को जानकारी हुई कि मेरा बेटा नहीं रहा, तो मंदोदरी दौड़ी दौड़ी सुलोचना के महल में पहुंची। सुलोचना की आंखों से आंसू की नदी चल रही थी। अपनी गोद में सुलोचना के सर को रख करके समझाना शुरू किया। मंदोदरी ने, बेटी आओ तुम्हें विधवा जीवन जीने के नियम क्या है वो बतला दूं। बेटी सुलोचना, उत्तम कोटि की विधवाएं वह हैं जो अपने पति को भगवान मानकर और विधवा होने के दिन से ही आभूषणों का परित्याग, मैले कुचैले ज्यादा चमकदार वस्त्र नहीं पहनती। वह उत्तम कोटि की विधवाएं जो रहती हैं तपस्वी बनकर, निज पति की पूजा करती हैं, अपने पति की विरहीन बनकर समझा रही थी। तब तक रावण अपनी लाव लश्कर के साथ हाँकता हुआ दौड़ता हुआ पहुंचा और सुलोचना से कहा, पुत्री तू चिंता मत कर, तेरे चरणों में मैं असंख्य शीश लाके डाल दूंगा। सुलोचना उठ के खड़ी हो गई। शांत रहो पिताजी, शांत रहो। एक सती नारी को अपने पति के शीश के अलावा बाकी किसी के संसार के शीश की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप में दम है तो दशानन रावण, मेरे पति का शीश रामादल में रखा है, जाओ ले आओ। और अगर क्षमता ना हो तो सजाओ मेरी डोली और मैं डोली पर बैठ करके और जाऊंगी रामादल से अपने पति का शीश लेके आऊंगी। विचार करना, सुलोचना डोली पर बैठकर जाने के लिए क्यों कह रही है? वो तो रथ पर बैठकर भी जा सकती थी, लेकिन उसको जहां जाना है ना, उस स्थान पर डोली पर ही जाना उसके लिए उचित है। क्योंकि अभी आप जब रिश्ता जानेंगे ना कि सुलोचना का रिश्ता क्या है रामादल से, तो आप लोग भी चौंक जाएंगे। सुलोचना डोली पर बैठ करके चार कहार, अब तो डोली नहीं चलती, लेकिन तमाम यहां बुजुर्ग लोग बैठे हैं जानते हैं, पहले उसको मियाना बोला जाता था। डोली पर बैठ करके दूल्हा जाता था, उसी पर बेटी की विदाई होती थी। चार कहारों की डोली में बैठकर जब सुलोचना रामादल को प्रस्थान करती है, विभीषण उठकर खड़े हो गए, राम जी से कहा, प्रभु मैं जा रहा हूं। राम जी ने क्या कहा? क्या हुआ विभीषण? कहा, लग रहा है कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण हार मान गया और सीता जी को डोली पर बैठाकर वापस कर रहा है। राम जी ने कहा, तो तुम क्यों भग जाओगे?
विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, मैं जिस दिन आपके पास आया था आपने मेरा राज तिलक करके लंका का राजा बना दिया था, लेकिन अगर रावण सीता जी को वापस करने के लिए भेजा है तब मैं लंका का राजा कैसे रह पाऊंगा? लंका का राजा तो रावण ही रहेगा और मुझे वो जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे भागने दो यहां से। राम जी ने कहा नहीं विभीषण, चिंता मत करो, अगर मैंने तुमको लंका का राजा घोषित कर दिया है और रावण सीता को वापस करने आ रहा है, अगर वापस करने आ रहा है तो सीता को अगर रावण वापस कर देगा तो मैंने तुझको लंका का राजा बनाया है और रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। कैसे? बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे, तुमको लंकेश बनाया है उसको अवधेश बनाएंगे। राम जी ने कहा मैंने तुमको पहले ही लंका का राजा राज तिलक करके घोषित कर दिया, उसमें बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन अगर उस टोली में सीता को वापस करने के लिए रावण ने भेजा है तो रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। विभीषण ने कहा सरकार, तो आपके भाई लोग क्या करेंगे? आप तो 4 भाई हो, अगर अयोध्या का राजा रावण को बना दोगे तो आप कहाँ रहोगे? राम जी ने कहा विभीषण, तुम भारतवासियों को नहीं समझ सकते क्या प्रभु, समझा दो। तो राम जी बोले, अब तक तो भाई रहते थे वन वन में वनवासी बनकर, और अब 4 भाई बिछड़ेंगे सब जग में सन्यासी बनकर। राम जी ने कहा कि अब तक तो हम और लक्ष्मण दोनों वनवासी थे ही, अगर रावण शरणागत हो गया तो उसे अयोध्या का राजा बना करके हम 4 भाई संन्यास ले लेंगे और भीख मांग मांग करके जीवन व्यतीत कर देंगे, लेकिन शरणागत का हम तिरस्कार नहीं कर सकते। भारत की मनीषा ने, भारत के संतों मनीषों मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं ने, विद्वानों ने लिखा क्या? शरणागत कहूँ जे तजहि जयन जय हनुमान। शरणागत कहूँ जे तजहि निजन हित अनुमानी, भैया ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। आपकी शरण में कोई आ जाए तो वह आपका दुश्मन भी हो तो भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप दुश्मनी छोड़ दो। कैसे? आगे भी लिखा मनीषी ने कि कोटि विप्र बदला गई जाहू, कोटि विप्र बदला गई जाहू, आये शरण तजियन जीताहू।
किसी को लगा हो वह शरण में आ जाए तो उसका भी तिरस्कार करना पाप है। तो इस तरह राम जी ने विभीषण जी महाराज को समझाया और तब तक डोली पहुंच गई। लेकिन जानते हो भैया, डोली से सीता नहीं उतरी, डोली से जो उतरा उसे देखकर राम जी कांप गए। राम जी की नजर नीची हो गई। क्या जवाब दूंगा सुलोचना को। राम जी उठकर खड़े हुए और जिस आसन पर राम जी स्वयं बैठते थे वह आसन सुलोचना को दिया गया। बेटी इसी पर विराजमान हो जाओ। सुलोचना ने कहा, नहीं रघुवंशी राम, मैं बैठने नहीं आई। कहा फिर? कहा मैं अपने पति का शीश लेने आई हूं। राम जी ने पूछ दिया, हाँ बतुआ जाओ। यह गांव के लिए रीत हमारे समझ में आया है। बात पंचों सर पर लेकिन खूंटा उसी दर पर। पता नहीं तो बिना बात के काम ही नहीं चलता। अरे 2 घंटे आप शांत रूप से नहीं बैठ सकते। रोक दो सारे काम इतनी देर के लिए। कौन बरखत पानी भरा देकर नहीं तो हाथ सुखाई जाएंगे। तो सियावर रामचंद्र महाराज की। परमात्मा राम ने पूछा, बेटी सुलोचना, तुझे कैसे पता चला? हमने रोका था कि रुपया अभी मत लाना। लाओ, बताओ नाम बताओ। कुमार वर्मा कोई उन्हें खोए उनके राजू। हाँ, राजीव का क्या है? 2 जन के क्या? अच्छा, पर राजीव भी वर्मा जी है। हाँ। अच्छा, परम श्रद्धेय राजीव भैया की तरफ से 501 और परम श्रद्धेय श्री विनोद वर्मा जी की तरफ से 751 रुपए का इस परम मांगलिक वातावरण में समर्पण हुआ है। परम प्रभु परमात्मा से निवेदन, आप लोग कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे। ताली बजा दो भैया, ताली। हाँ, ये कर्तव्य ध्वनि का हम परम प्रभु परमात्मा से निवेदन करेंगे कि परमात्मा अपने संचित पुष्पित पल्लवित विश्व रूपी वाटिका से नौ प्रेरणा का मधुमय प्रकाश प्रदान कर आप सहित आपके पूरे परिवार को अनंत काल तक निरामय और चिरायु रखें। चिर प्रशस्त परमात्मा की कृपा द्रवता प्राप्त करते हुए मंगलमय वातावरण में सुख समृद्धि से ओतप्रोत होकर भौतिक आध्यात्मिक दोनों पक्षों को बलवान बनाते हुए अनंत काल तक अपने सारे शुभ मनोरथों की पूर्णता को प्राप्त करते हुए मंगलमय जीवन यापन करें। आपकी सारी कामनाएं सदैव पूर्णता को प्राप्त हो, समाज में आप क्षुण्य प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित हो, ऐसी मेरी परमात्मा से कामना प्रार्थना याचना और निवेदन है। श्री राम जी महाराज ने कहा, बेटी तुझे कैसे पता कि तेरे पति का शीश यहाँ आया है? सुलोचना की आंखें डबडबाई फिर से एक बार। मत पूछो प्रभु, वो उस बात को याद करके कलेजा फट जाता है। प्रभु जैसे ही मेरे प्राणनाथ का शीश उनके शरीर से अलग हुआ, मेरे पास उनकी दाहिनी भुजा कटी हुई भुजा जाकर गिरी। प्रभु मैंने कलम उठाकर दूर से रखा और कहा कि हे प्राणनाथ, अगर तू मेरे पति की भुजा है तो सच्ची बात लिख दे, और अगर इसमें कोई नाटक है कोई चाल है तो वह बता दे। हे प्रभु कटी हुई भुजा ने लिखकर बताया कि हे सुलोचने, असमय साथ छूट गया, ये मेरा ही हाथ है। और प्रभु मैंने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने हाथ भेजा शीश नहीं भेजा, मैं सती कैसे हो पाऊंगी? तो हाथ ने पुनः लिख करके बताया कि मम सिर गए तरस रघुराई, तो प्रतीति लगी भुजा उठाई। सुग्रीव उठकर खड़े हो गए। सुग्रीव का पुराना बैर था रावण से। सुग्रीव के भाई बाली को 6 महीने सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने रावण को 6 महीने अपनी कांख में दबा के रखा था। पुरानी दुश्मनी याद है। भले ही अब बाली उसका दुश्मन है, लेकिन रक्त को छोड़ता नहीं। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर पति की कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है, और जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वह नहीं जचाए सचती है। नहीं
कहा कि हे प्रभु, किसी का कटा हुआ हाथ जमीन पर भला कैसे लिख सकता है? ये बात हमारी समझ से बाहर है। सुलोचना ने कहा, अगर बाहर है तो जो बताओ प्रमाण दे दो। ये सती नारी की पावर है। सतियों के आगे बड़ी बड़ी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। सावित्री ने अपने मरे हुए पति के प्राण को, सत्यवान के प्राण को यमराज के हाथ से वापस ले लिया था। सती अनुसुईया ने तीनों देवता उनकी परीक्षा लेने गए थे, कहा कि हमको अपना दूध पिलाओ। तो सती अनुसुईया ने सोचा कि ये सयाने हैं, नवयुवक हैं तीनों देवता, इनको अगर स्तनपान कराऊंगी तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चे को पिलाया जाए तो सतीत्व नष्ट नहीं होगा। सती अनुसुईया ने उसी समय हाथ में गंगा जल लेकर के और अपने सतीत्व का हवाला देकर के परमात्मा से निवेदन किया कि अगर मैंने मन, वाणी और कर्म से अपने सतीत्व धर्म का पालन किया हो तो हे पार ब्रह्म परमात्मा, इसी समय ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश 12 दिन के बच्चे बन जाए। 12 दिन के डेढ़ एक हाथ से भी कम के बच्चे बन के तैयार हो गए। छुड़ा दिया सती नारी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में। और इसके बाद दुर्गा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी घुटनों के बल बैठ करके क्षमा मांगती है, भीख मांगती है कि मेरे पति को वापस कर दो। ये सती नारी में ताकत होती है मेरे भाइयों। आज सुग्रीव ने कहा कि ठीक है सुलोचना, अगर कटी भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ शीश हंस सकता है। अगर अपने पति के कटे हुए शीश को इस भरी सभा में हंसा दो तो हम सब मान जाएंगे कि तुमने कटे हुए हाथ से लिखवा लिया। फिर क्या था? सुलोचना ने परमात्मा राम से कहा, प्रभु शीश मुझे दिया जाएगा। सुग्रीव ने कहा, नहीं, शीश आपको आपके हाथ में तभी जाएगा जब जहां रखा है वहीं से हंस देगा। सुलोचना ने यहीं से आंख मूंदी और आंख मूंदने के बाद बंद आंखों से सुलोचना के आंसुओं का फव्वारा निकलने लगा और बोली कि हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, आज मेरे सतीत्व के बल पर बट्टा न लग जाए, इसलिए अगर मैंने मन, वाणी और कर्म तीनों से आपके सिवा कभी स्वप्न में भी पर पुरुष की तरफ नजर उठा के न देखा हो तो इस भरी सभा में मुस्कुरा दीजिए, लेकिन शीश नहीं हंसा। जानते हैं क्यों? कुछ लोग, मूर्ख लोग जो होते हैं, यहाँ बरामदे में ये भैया योगेंद्र भैया और वो लड़का जो बैठा है शुक्ला जी, ये दोनों बात करने लगे, हंसने लगे, तो कुछ जो मूर्ख लोग होंगे वहां दूर बैठे होंगे, उनको इनको हंसता देखकर वही हंसने लगे। होते हैं कुछ लोग ऐसे, दूसरे को हंसता देखे वो हंसने लगे। अरे तुम क्यों हंस रहे हो भाई? तुमको मामला नहीं पता, कोई बात हो तब तो हंसो। तो शीश नहीं हंसा। तो सुलोचना ने फिर आवाज लगाई, हे पतिदेव, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो भी बता दो। फिर कोई हरकत नहीं हुई। तब सुलोचना को क्रोध आया और सुलोचना बोल पड़ी, अरे जो जन देवता यहाँ की भाई, जीव तोर सहाई, जीव आज के रणांगण में तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो मैं आपके सहयोग के लिए अपने बाप को बुला लेती। जैसे सुलोचना ने कहा कि अपने बाप को बुला लेती, हंसे उठाई बदन सब देखा, शीश ने ठहाका लगा के हंसना शुरू कर दिया। हंसे उठाई बदन सब देख, पूरा मेघनाथ का पूरा शरीर दिखाई पड़ा। शरीर तो वही रह गया था ना, लेकिन ये सतीत्व का बल पूरा शरीर दिखा और वो कटा हुआ शीश ठहाका लगा के हंस पड़ा। और हंसा ही नहीं,
कुछ और बोला, वो ध्यान से सुनना। शीश ने कहा शीश ने वह पिता वह वासुकी वह से शीश ने वह पिता वह वासुकी वह से बदला लेने के लिए धरा लखन का वेश, बदला लेने के लिए धरा लखन का वेश, बदला लेने के लिए धरा लखन का वेश। कटे हुए शीश ने मेघनाथ के कहा कि सुलोचना किस पिता की बात करती हो, लक्ष्मण ही तो तेरा बाप है। शेषावतारी लक्ष्मण जी महाराज, दो कन्याएं जब ये शेष रूप में थे, शेषनाग की दो कन्याएं, एक का नाम सुनैना और एक का नाम सुलोचना। सुनैना का विवाह जनक से हुआ था और सुलोचना का रावण के सहयोग से मेघनाद ने अपहरण करके विवाह किया था। इस बात की जानकारी सुलोचना को अब नहीं है। ये तो जानती है कि मैं शेष की कन्या हूं, लेकिन यह नहीं जानती कि शेषावतारी लक्ष्मण जी महाराज थे। मेघनाद का कटा हुआ शीश बोला, कहा शीश ने वह पिता वह वासुकी वह शेष, बदला लेने के लिए लिया लखन का वेश। और सुनो सुलोचना, कन्या हरने का लिया जिसने बदलाया, कन्या हरने का लिया कन्या हरने का लिया जिसने बदलाया, कन्या हरने का लिया मार देश की दशा कब देती जीवन दान, कन्या हरने का लिया जिसने बदला आन, मार केस की दशा कब देती जीवन दान। लक्ष्मण और राम दोनों की गर्दन नीची हो गई, कोई जवाब नहीं दे पाए। श्री हनुमान जी महाराज ने मेघनाद के कटे हुए शीश को सुलोचना को सौंप दिया। सुलोचना मेघनाद का कटा हुआ शीश अपनी गोदी में लेकर डोली में बैठ जाती है, लंका जाती है। चंदन की चिता सजाई जाती है और चंदन की चिता जब सज जाती है तो 16 श्रृंगार करके और सुलोचना अपने पति के कटे हुए शीश को अपनी गोदी में लेकर उसी चिता के ऊपर बैठ जाती है। आग लगा दी जाती है और जलती हुई चिता में अपने पति के कटे हुए शीश के साथ जीवित जल जाती है सती सुलोचना। इसे सती नारी कहते हैं मेरे भाई। कहानी यही पूरी नहीं होती, कुछ लोग आए और थक के जा रहे हैं। आओ एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ भजन और इसके बाद वाणी को विराम दिया जाएगा। जब सुलोचना सती हो जाती है, आज ही पुत्र की लाश जली है, पतोहू साथ जल के राख हो गई, सती हो गई। तब आज रावण के महल में मंदोदरी जाती है और हिम्मत बांध के रावण से कहती है कि हे नाथ, अब तो मान लो, अभी बहुत नहीं बिगड़ा। क्या बोली? और बात मानो मेरी ऐ दशानन सुनो, राम को तुम जनक की लली सौंप दो।
दशानन सुनो, राम को तुम जगत की लली सौंप दो। रघुबर के तुम उनको पुरी के सजाने की कली सौंप दो। लाए हो बात मानो मेरी दशानन सुनो, नाम को तुम जगत की लली सौंप दो। मानने को तैयार नहीं। मंदोदरी समझाती है, हे स्वामी आपको शांति नहीं मिलने वाली और सुख क्यों? अरे कल न पाया है तो कल कहाँ पाओगे, कल न पाया है तो कल कहाँ पाओगे, और उनको कल पाओगे तो कल कहाँ पाओगे। और कल ही कल में निकल जाए तब हो कल कल भी कल में निकल जाए तब हो कल। उनको पुलिस के सजाने की कली सौंप दो। बात मानो मेरी दशानन सुनो, नाम को तुम जगत की लली सौंप दो। लेकिन भैया रावण कहाँ मानने वाला? जाकर मदी होई खगेसा, सोकर पसीमा हुआ उगनेसा। तो लिया थी सया भिमाना, नारी सिखावन करसी न जाना। नहीं मान रहा रावण। तो मंदोदरी बोली कि ब्रह्मा जी बड़े मूर्ख थे जिन्होंने आपको 10 सिर फिट कर दिए, 10 सिर, जिसको एक सिर की अकल नहीं। इसलिए खोपड़ी किस लिए, खोपड़ी से अकल, खोपड़ी किस लिए, खोपड़ी से अकल। अब खोपड़ी में है क्यों बात आती नहीं, खोपड़ी नाम से मासिया खोपड़ी, खोपड़ी नाम से मासिया खोपड़ी। उनको उनके सजाने की कली सौंप दो। बात मानो मेरी
रावण क्या बोला मंदोदरी से, नीचे भुज पर मयो सयद बढ़ावा, पैदा किया है, दुश्मन को जवाब मैं दूंगा। बहुत क्रोधित हो गई मंदोदरी, अंतिम बार क्या कहती है, हे स्वामी जानकी खैर चाहो तो दो, जानकी जानकी खैर चाहो तो दो जानकी, और जानकी वरना प्यासी तेरे जानकी, और जानकी नाथ की जानकी 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 नाथ की जानकी जानकी जैसे हीरो भलिया सुनी सौंप दो रघुवर तुम उनको उनके सगन की कली सौंपो, प्रवचन प्रसंग की मांगमयी सेवा परमात्मा के श्री चरणों में यही समर्पित। 2 बार परमात्मा का पावन नाम, वाणी को विराम, आरती का प्रोग्राम, और आप सबको मेरी जय जय सीताराम। बड़े प्रेम से माई भाई सब लोग 2 बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। सीताराम कहो यही जीविया तेरे, सीताराम